We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. विराट, विशाल और शक्तिशाली आईएनएस विक्रांत भारत के हौसले की बुलंद पहचान है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने पाकिस्तानी नेवी को उसकी हदों में बांध कर रख दिया था। आईएनएस विक्रांत का निशाना कराची की ओर था और बस एक ऑर्डर का इंतजार था। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आईएनएस विक्रांत नाम काफी है। पाकिस्तानी नेवी गाते हैं तो भारतीय वायुसेना की गर्जना से दहल जाते हैं। जब जमीन पर पांव रखते हैं तो भारतीय सेना के पराक्रम से उनके पसीने छूटने लगते हैं और जब समंदर पर नजर डालते हैं तो भारतीय नेवी की तैनाती देखकर उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। यह हकीकत है कि पाकिस्तान के साथ जंग में या फिर जंग जैसे हालात में भारतीय नौसेना मोर्चे पर आती है तो पाकिस्तान अंदर से टूटने लगता है। पाकिस्तान को टुकड़ों में बिखरने का खतरा सताने लगता है और यह भी तयशुदा होता है कि आईएनएस विक्रांत समंदर में जब फ्रंट को लीड करने लगता है तब पाकिस्तान की जमीन से एक नए मुल्क का जन्म होने लगता है। बांग्लादेश इसका जीता जागता सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को आसमान के रास्ते दबोचा था। लड़ाकू विमानों और कॉम्बैट ड्रोन ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया था और फिर पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस की बर्बादी की दास्तान लिख दी थी। इस मिलिट्री ऑपरेशन में एक तरफ इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान की बुनियाद हिला दी तो दूसरी तरफ अरब सागर की लहरों पर मौजूद इंडियन नेवी के वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत ने उसकी पूरी नेवी को खात्मे की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। छह 7 मई की दरमियानी रात से लेकर 10 मई की शाम तक पाकिस्तान के हालात ऐसे थे कि अरब सागर में इंडियन नेवी की वॉर रेडी वाली तैनाती ने पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। सिर्फ एक आदेश का इंतजार था और पाकिस्तानी नौसेना की जल्द समाधि होने वाली थी। अरब सागर के रास्ते पाकिस्तान का सुपड़ा कैसे साफ होने वाला था, इसे देखकर समझ लीजिए। भारत के 8 युद्धपोत और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ने कुछ इस तरह से शिकंजा कस दिया था कि पाकिस्तानी नेवी का दम घुट जाता। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के साथ भारतीय नौसेना के वॉरशिप पाकिस्तान के कराची बेस पर हमले की रेड लाइन तक पहुंच चुके थे। भारतीय नौसेना की तैनाती किस लेवल की थी और पाकिस्तान को कितने रणनीतिक तरीके से घेर लिया गया था और कैसे कराची निशाने पर था, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने खुद इसकी तस्दीक की थी। Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. आतंक के आकाओं और उनके सफोलों को पालने वाले पाकिस्तान को जब भारत ने जमींदोज करना शुरू किया
लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के पाकिस्तान और पीओके के अंदर ठिकाने ध्वस्त किए जाने लगे। पाकिस्तानी नेवी में भी हड़कंप मच गया। भारतीय वायुसेना ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रही थी और भारतीय नौसेना समंदर में पाकिस्तान के विनाश का खाका खींच रही थी। अब साबित हो चुका है कि आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं। दुश्मनों पर जानलेवा प्रहार करने के लिए ये कैरियर बैटल ग्रुप हर वक्त तैयार रहता है। बाईस अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने जब 26 बेगुनाहों का खून बहाया था, उस वक्त ही जवाबी तैयारी शुरू हो गई थी। कराची से 600 से 700 किलोमीटर दूर आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी तय कर चुकी थी कि यह कोई रूटीन नेवल तैनाती नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ ताकत की नुमाइश का साफ साफ सिग्नल था। भारत की इस कार्रवाई से दबाव महसूस कर रहे इस्लामाबाद में बैठे सियासतदान और पाकिस्तानी मिलिट्री हेडक्वार्टर रावलपिंडी में बैठे फौजी अफसरों के ऊपर खतरे की तलवार मंडराने लगी थी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की जमीन को हिलाने के लिए सिंधु जल समझौते को स्थगित करने और वाघा अटारी बॉर्डर को बंद करने के साथ ही कई बड़े फैसले लिए थे। लेकिन एक सबसे बड़ा मूव अरब सागर में आईएनएस विक्रांत को हमले के लिए तैयार करने का था। वैसे भी अरब सागर में आईएनएस विक्रांत की रणनीतिक तरीके से उपस्थिति किसी भी वक्त कराची के लिए खतरे का सबब बन सकती थी। कराची पाकिस्तान का मुख्य पोर्ट सिटी है, जहां से पाकिस्तान का 70% ट्रेड होता है और करीब 80% तेल का आयात होता है। जाहिर है कराची के इर्द गिर्द लहरों पर सवार आईएनएस विक्रांत न सिर्फ एक ताकतवर संकेत था, बल्कि ये आतंकी पाकिस्तान के लिए असली खतरा भी था। पाकिस्तानी हुक्मरानों को इसकी बखूबी खबर थी। दरअसल आईएनएस विक्रांत भारतीय नेवी की डॉक्ट्रीन का मुख्य स्तंभ है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर दुश्मनों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव की तरह है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने इसकी धमक अपने बेहद करीब महसूस की। भारतीय नौसेना ने अरब सागर के फॉरवर्ड पोस्ट पर कम से कम 36 जहाजों को तैनात कर दिया था। ये बेड़े आईएनएस विक्रांत की नुमाइंदगी में ही हाहाकार मचाने की तैयारी कर रहे थे। केवल एक आदेश की जरूरत थी और कराची पर कहर टूटने वाला था। आईएनएस विक्रांत का खौफ ऐसा था कि पाकिस्तानी नेवी ने भी अपने युद्धपोतों को इसका सामना करने को कह दिया था। पाकिस्तान के पास 30 से भी कम वॉरशिप है, जबकि भारत ने अपने बेड़ों की इतनी बड़ी फौज अरब सागर में तैनात कर दी थी कि पाकिस्तानी नेवी पौनी दिखने लगी थी। बर्बादी की दहशत उसे सताने लगी थी। आईएनएस विक्रांत के सामने पाकिस्तानी नेवी के जंगी जहाजों की हालत ऐसी हो गई कि वो कराची के तटीय इलाके से आगे बढ़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा सके थे। जाहिर है पाकिस्तानी नेवी के पास जवाब देने की ताकत नहीं थी। भारतीय बेड़ों की जबरदस्त घेराबंदी को देखते हुए समंदर में मौजूद पाकिस्तान के कई जहाजों को रास्ता तक बदल लेना पड़ा था। भारत के हमले का डर इतना था कि पाकिस्तान को निवारिया की भी वार्निंग जारी करनी पड़ी थी। कोई मुल्क निवारिया चेतावनी उस वक्त जारी करता है जब समंदर में संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। पहलगाम हमले के 4 दिन के अंदर ही भारत ने अरब सागर में वॉर एक्सरसाइज किया था और ऑपरेशनल तैयारी की जांच परख की थी। इसमें युद्धपोतों की रणनीतिक पोजीशन पर तैनाती के अलावा मिसाइलों की टेस्टिंग भी शामिल थी। यानी पहलगाम हमले के 96 घंटे के भीतर भारतीय नौसेना पाकिस्तान को तिहरा झटका देने के लिए अरब सागर के हर कोने में मौजूद थी। यही वजह है कि एक तरफ भारत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रहा था, जबकि पाकिस्तानी नेवी कराची के बंदरगाह की हदों में ही सिमटी हुई थी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।